नमस्कार दोस्तों, जीएस कैपिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्न बहुत ही सदाबहार प्रश्न है दोस्तों, और इन प्रश्नों के परीक्षा में आने की संभावना रहती है। ये तो नहीं कह सकता कि परीक्षा में पूरे सारे प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि अगर यही पता होता तो हाँ फिर पढ़ाया क्यों जाता, वही क्वेश्चन बता दिए जाते दोस्तों। तो दोस्तों है क्या, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर ज़रूर करें, जिससे यह जो हमारा प्रयास है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। क्योंकि हमारा हम लोगों का शुरुआती दौर है, तो दोस्तों कहीं पर कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकती हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इसके लिए हम आपसे नज़रअंदाज करें। दोस्तों हम ज़्यादा बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, हर बार हम कुछ ना कुछ ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करें दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था अमृतसर में। और दोस्तों यहाँ पर जनरल ओ डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। या दोस्तों रूलेट एक्ट के विरोध में जो है एक सभा हुई थी, और इसमें सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक प्रमुख नेता थे वो पंजाब के, तो उनको गिरफ्तार कर लिया, इसलिए विरोध प्रदर्शन के लिए यह जो है सभा हो रही थी। यहाँ पर जनरल ओ डायर ने जाकर के गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हज़ारों लोग की संख्या में लोग मारे गए थे दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट दोस्तों 1919 में पारित हुआ दोस्तों। इसे बिना अपील बिना दलील वाला भी अधिनियम कहा जाता था। तभी इसके विरोध में दोस्तों सब सभाएं हो रही थी, ठीक, इसका विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और दोस्तों यह समझौता किससे संबंधित था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित था? तो यह दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथ अशफाक उल्लाह खां, और ठीक है ये दोस्तों थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना, यह दोस्तों जो काकोरी कांड है यह 1925 में हुई थी घटना, 8 अगस्त 1925 में से दोस्तों हुई थी। तो ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास हो गए यहाँ पर दोस्तों, चितरंजन दास। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न हो जाए। फिर अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया था, और इसमें किसी भारतीय के ना होने की वजह से इसका विरोध किया गया था दोस्तों भारत में। किस अधिनियम में पहली बार संघीय संरचना को प्रस्तुत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार संघीय संरचना को प्रस्तुत किया था दोस्तों। जो अगला प्रश्न है, 23 फरवरी 1942 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किसने किया था? दोस्तों 1942 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया था? तो दोस्तों सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से यह जो रॉयल नेवी के जो विद्रोही थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जो पहले हम बता चुके हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने किया था? तो जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो यह कलकत्ता में मनाया था दोस्तों। यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन लग रही, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, देखते हैं, फिर इसको हम आगे चल के हम बता देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था या तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना भी इसको कहते हैं
ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, या खेले अंतिम गवर्नर जनरल भी इन्हीं को ही कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है असहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया चित्तरंजन दास जी ने लिखी। इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक जो है चित्तरंजन दास जी ने लिखी। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो दोस्तों यह ऊधम सिंह क्रांतिकारी हुए हैं पंजाब के, उन्होंने लंदन में जाके जनरल डायर की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था या नमक कानून तोड़ा था? दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा में 385 किलोमीटर की यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा था। फिर अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसमें किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों, खान अब्दुल गफ्फार खान की एक पार्टी थी, उसको ही लाल कुर्ती दल के नाम से जाना था, उसका एक नाम था खुदाई खिदमतगार। फिर अगला प्रश्न है, पंजाब 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है 1919 में जो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने जेल में लिखी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला आगे चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1932 में महात्मा गांधी जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो दोस्तों यहाँ सिंगापुर में की गई थी और उसकी घोषणा किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों यह चर्चिल जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार व देशी राज्यों को के बीच के संबंधों को सुधारने के लिए जो है बटलर कमेटी का बनाई गई थी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था और यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था, 27 में इसका गठन हुआ था वहाँ पर इंग्लैंड में, और यह 28 में भारत में आया। और इसकी का विरोध क्यों किया गया, इसका बहिष्कार क्या कारण क्या था भारत में? तो इसमें सभी सदस्य जो अंग्रेज थे जिसके कारण इसका बहिष्कार किया गया था।
उसमें जो लाला लाजपत राय हैं, विरोध करते हुए लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के से घायल होने की वजह से। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के का प्रस्ताव आलेख जो है महात्मा गांधी जी ने बनाया था। और दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के नज़दीक या निकट था? तो अहमदाबाद के निकट था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम दोस्तों ये हमारे अंतिम प्रश्न में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जीएस कैपिटल को आपने अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमें जो भी सजेशन देने हो, जो भी हमारे विचार हो आपके हमारे चैनल को में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। आप हमें कमेंट जरूर करिए दोस्तों, शेयर जरूर करिए, जिससे हमारा जो प्रयास है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और हमारा हौसला बढ़ता रहे, हम नित्य नया कुछ करने का प्रयास करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।